अच्छा भाई, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी हमारे वीडियो को या स्ट्रीम को बीच में ज्वाइन करते हैं, ठीक है बात, और फिर कहते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा उनसे एक सवाल होता है कि आप ये बताओ, अगर मान लिया आपको इंग्लिश सीखनी है और आपको इंडिया का, छोड़ो पूरे वर्ल्ड का, सबसे बेस्ट टीचर आपको क्या पढ़ा रहा हो, इंग्लिश, लेकिन ये मानो कि पहले महीने उसने इंग्लिश पढ़ाई है, क्या बोलते हैं, जो भाई बेसिक इंग्लिश होती है, बिल्कुल भाई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, या जो सिंपल जो भाई सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इज़न्ट इट। अब दूसरे मंथ में उसने क्या पढ़ाया है बताओ, जो ग्रामर है इंग्लिश को सारी पढ़ाई है, और तीसरे महीने वो आपको भी पढ़ा रहा है लिटरेचर शेक्सपियर का। तो आप मुझे बताओ कि आप सीधे तीसरे मंथ में ज्वाइन करो और आप फिर आप ये कंप्लेंट करो कि हमको समझ में नहीं आ रहा, तो क्या ये बात आपकी वैलिड है? तो गलती आपकी है कि टीचर की गलती है? आप इन बिटवीन ज्वाइन करो, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड। शेक्सपियर को पढ़ाने से पहले उसने भैया आपको ग्रामर ही पढ़ाई थी, उसने आपको ग्रामर भी पढ़ाई थी, उसने आपको जो और बेसिक बातें थी, अल्फाबेट्स अपने उसने आपको और सिखाए थे, उसने आपको बेसिक से पढ़ाना शुरू किया था। तो आप इन बिटवीन जाके उसको समझ नहीं सकते। कोई साई-फाई मूवी है, कोई, अब आप कहोगे अरे ऐसे कैसे होता है, आप किसी हिस्ट्री के चैप्टर में पहुंच जाओ, आप हिस्ट्री की क्लास में पहुंच जाओ, तो वहां से कुछ भी पढ़ना शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने देखा हो कई भाई इंडिया में नहीं, कई ये ब्याह शादी टाइप मूवीज बनती हैं जिनमें स्टोरी बहुत सिंपल होती है, वहां पर आप मूवी के बीच में जाओगे तब भी आप समझ जाओ क्या हो रहा है, मूवी के एंड में जाओगे आप तब भी समझ जाओ क्या हो लग रहा है। लेकिन अगर कोई साई-फाई मूवी है या कोई मिस्ट्री मूवी है या कोई थ्रिलर मूवी है, आप उसके बीच में जाओगे आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपने पहले का नहीं पढ़ रखा ना, पहले की आपने मूवी देख रखी, तो आप स्टोरी कैच नहीं कर पाओगे, समझे बात। तो जो ये ब्याह शादी की मूवीज होती हैं वैसे होते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट, लेकिन साइंस के सब्जेक्ट क्या होते हैं बताओ, साई-फाई मूवीज की तरह होते हैं। यहां पर आप इन बिटवीन एंट्री करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। हर चीज का आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्शन। और हम सोचते हैं भाई हमको तो बिल्कुल भाई हम कभी एंट्री करें हमको हर चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता भाई। हर चीज का क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ ऐसा ही है, अगर कोई क्वांटम मैकेनिक्स में आके बैठ जाए सीधे डे 1 को, क्वांटम जब शुरू हुई है तो डे 1 में क्वांटम में आके बैठ जाए, लेकिन उससे पहले जो मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो ना पढ़े तो क्या क्वांटम आ जाएगी आपको? नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको हर जगह इस्तेमाल करना पड़ता है क्वांटम में। किसी को ग्रुप थ्योरी नहीं आती, वो क्या नहीं सीख सकता, स्टीरियो केमिस्ट्री, चाहे वो स्टीरियो में डे 1 से आए। हर चीज आपस में क्या होती है, इंटर कनेक्टेड। तो भी मैं कहता हूं जिसको जो क्लास बीच में जो ट्रायल लेता है, बीच में आपने ट्रायल भी लेना होता है, डेमो अपने वो आप शुरू से ले बिल्कुल भाई, जो शुरुआती टॉपिक होते हैं, ताकि आपको जो कॉन्टेक्स्ट मालूम होता चला जाए। मैं ये बात बता के मैं आपको बताऊं भाई, मैं एक्सट्रीमली लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं ये बात बता के कि पहले का पढ़ के आओ, पहले का पढ़ के आओ, पहले का पढ़ के आओ, तब आपको समझ में आएगा। नहीं समझे बात? अगर आप कोई टॉपिक होते हैं, जैसे मान लिया भाई कल को हम थर्मो शुरू करें, वो आप समझ जाओगे, वहां पर जो कॉन्टेक्स्ट है आपको थोड़ा बहुत जो आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन कई टॉपिक जो आपने या तो गलत पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में, या आपने पढ़ ही नहीं रखे। कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपने छोटी क्लासेस में, बीएससी में, 11वीं 12वीं में या तो गलत पढ़ रखे हैं या पढ़ ही नहीं रखे, स्किप कर रखे हैं। अब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो उन टॉपिक्स को इस्तेमाल करता है, उन कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि क्या सर हम बीएससी का पढ़ के आए, फिर 11वीं 12वीं हम पढ़ के आए ना। जब हम ये बैच पढ़ा रहे हैं तो आपका 11वीं 12वीं का और बीएससी का इसके अंदर अपने आप क्या होता है, कवर। एमएससी में आपका होता है वेव मैकेनिकल मॉडल, होता है एमएससी के अंदर वही। लेकिन मैंने आपको वेव मैकेनिकल मॉडल फैक्टम पढ़ाने से पहले सोमरफेल्ड मॉडल पढ़ाया था, बोहर मॉडल पढ़ाया था, थॉमसन मॉडल पढ़ाया था, क्यूबिकल मॉडल पढ़ाया था, सैटर्नियन मॉडल पढ़ाया था। मैंने वो सारे मॉडल पढ़ाए थे जो 12वीं में से भी पहले पढ़ने होते हैं। तो हम तो भाई कॉन्टेक्स्ट लेके आए हैं पूरा।
तो आपको 11वीं 12वीं में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये बैच है इसी के पहले लेक्चर आप देख के आओ, तब आपको समझ में आएगा। समझे मेरी बात? तो भाई ये जो आपका एक डाउट होता है कि भाई कैसे आप बीच में से पढ़ के नहीं सीख सकते, क्योंकि आपने जो पढ़ रखा है ना, या तो आपने वो गलत पढ़ रखा है बीएससी में 11वीं 12वीं में, ठीक है बात, या पढ़ ही नहीं रखा। तो मेरे लिए वो क्या है, बिल्कुल यूजलेस। मुझे आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना शुरू करना पड़ता है। और हमारा बैच ऐसे ही बनाया हुआ है भाई। जो मेरा ये बैच है इसका टाइम मैं आधा कर सकता हूँ। 600 घंटे का हमारा बैच होता है, इसको मैं 300 घंटे में कट कर सकता हूँ बिल्कुल। अगर मैं बच्चों को ये मान के पढ़ाऊँ कि उनको बीएससी 11वीं 12वीं का सारा ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाता नहीं भाई। इस बैच में हम बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं कि उनका 11वीं 12वीं कवर हो जाए, बीएससी भी कवर हो जाए, एमएससी भी कवर हो जाए, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट लेके चलते हैं। एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे तो क्यूबिकल मॉडल से शुरू करेंगे और वेव मैकेनिकल पे खत्म करेंगे। बात आपको पहले पड़ेगी ताकि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट मालूम होता चला जाए। तो आपने 11वीं 12वीं बीएससी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये बैच है इसी के टॉपिक्स को शुरू से पढ़ते आ जाओ। पहले फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी। और ये और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले क्या पढ़नी पड़ेगी आपको, फिजिकल। क्योंकि बिना फिजिकल पढ़े, मैं ये बात मैंने कल एक शॉर्ट ही बनाई थी इस बारे में कि फिजिकल पढ़े बिना इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सीखना क्या है, इम्पॉसिबल। मैंने एक शॉर्ट बनाई इसीलिए क्योंकि मैं ये बात बता बता के भाई मैं इतना दुखी हो चुका हूँ, इतना दुखी हो चुका हूँ, ठीक है। मुझे एक मीम याद, बंद करो ये सब, मुझे वो मीम याद आने लगती है, समझे बात। वो नहीं आशुतोष की मीम है, बंद करो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है भाई। मैं ये बात बता बता के मर गया कि आपने बिल्कुल इस कोर्स को आपने पढ़ना है तो आपने पहले लेक्चर से शुरू करना पड़ेगा। इसमें 680 लेक्चर हैं, तो आप सीधे 580 में आप सीधे 645 में लेक्चर अटेंड मत करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो आपने चाहे 12वीं नहीं पढ़ रखा, बीएससी नहीं पढ़ रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसे पढ़ा रखा कि आप लेक्चर 1 से पढ़ते आओगे तो आपको हर चीज ऑर्डर में आप सीखते चले जाओगे। ओके, ठीक है भाई। तो बराए मेहरबानी भाई शुरू से पढ़ना शुरू करो प्लीज।